नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगेश महाजन लीगल चैनल पर। योगेश महाजन लीगल चैनल पर हम आपको प्रस्तुत करेंगे नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न अन्य न्यायालयों के फैसलों पर और विधि ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर हम न्यायिक फैसलों के महत्व को समझाने और विधि समझौतों की युक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कानून और न्याय के क्षेत्र में ज्ञान को आपके पास पहुंचाना, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है जो कि 17 जनवरी 2025 का है। इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 306 इंडियन पीनल कोड जो कि अब 108 BNS बन गया है, उसके इस सेक्शन के ऊपर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक विश्लेषण किया है। और इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो अबैटमेंट टू द सुसाइड का जो केस होता है, जो पुलिस रजिस्टर करती है, तो वो नॉर्मली कई केसेस में ये देखा गया है कि वो जो डिसीज्ड के जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको शांत करने के लिए, जो डिस्ट्रॉट फैमिलीज हैं उनको शांत करने के लिए ये केस रजिस्टर कर लिया जाता है। और सिर्फ इंस्टिगेशन का मतलब ये नहीं होता है कि किसी ने एक साथ लड़ाई हो गई, लड़ाई झगड़ा हो गया, जहाँ हीट ऑफ एक्सचेंजेस ऑफ कुछ ऑफ द वर्ड्स हो गया और किसी ऑपोजिट पर्सन ने सुसाइड कर ली हो, तो उसके बेसिस पे जो 306 के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो अट्रैक्ट नहीं होते। तो ऐसा ही फैसला देखने को आया जिसमें एक अपीलेंट के ऊपर एक केस रजिस्टर कर दिया गया था और इसमें 306 का जो केस था वो लगा दिया गया था। और एक लोन का केस था, इट मींस लोन लिया गया था, डिसीज ने कुछ लोन था वो लिया था और कुछ इनके बीच में एक एक्सचेंजेस ऑफ वर्ड्स हुए थे। और लेकिन हाई कोर्ट में रिवीजन पिटीशन थी जो कि अपीलेंट ने डाली थी, वो खारिज कर दी गई थी। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर अपीलेंट को एक रिलीफ दिया है और ये एक रिपोर्टेबल जजमेंट है। आइए हम इसके कंटेंट्स को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं क्या था ये मैटर और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने किस ग्राउंड्स पे जो है वो अपीलेंट को रिलीफ दिया है। और देखिए, ये एक केस हुआ है, वो क्रिमिनल अपील नंबर 221 ऑफ 2025 है, जो कि स्पेशली पिटीशन क्रिमिनल 11868 ऑफ 2023, जिसमें अपीलेंट वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का केस है। आप यहाँ पर जो अपील थी वो जजमेंट थी, वो आई थी 25 जुलाई 2023 की क्रिमिनल रिवीजन थी जो हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश इंदौर ने खारिज कर दी थी। हाई कोर्ट ने अपीलेंट को रिलीफ देने से मना कर दिया था, मींस डिक्लाइन कर दिया था। और क्योंकि अपीलेंट ने यहाँ पर डिस्चार्ज की प्रेयर थी कि उन्हें 306 के मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया जाए, वो रिलीफ देने से मना कर दिया था। और जो चार्जेस फ्रेम कर दिए थे उसको मेंटेन कर दिए थे, चार्जेस मेंटेन हुए थे, मींस लगाए गए थे अपीलेंट के ऊपर, वो 28 फरवरी 2023 का लगाए गए थे। और फैक्ट्स ये थे कि एक FIR थी, वो रजिस्टर्ड हुई थी 31 दिसंबर 2022 को रजिस्टर्ड हुई थी। और एक इंफॉर्मेशन मिली थी पुलिस को। इन्फॉर्मेंट ने कहा था कि उनके जो ब्रदर हैं वो उनके घर के पास रहते हैं और अपने सन के साथ रहते हैं। और 11 अक्टूबर 2022 को वो 10 बजे अपने मोटरसाइकिल में गए थे, वहां वो घर पे नहीं आए। 2 बजे के बाद उनको कॉल किया गया था, कोई रिस्पांस नहीं मिला था। फिर उन्होंने पाया कि एक मोटरसाइकिल है जो रोड के साइड पे पाई गई है और सर्च किया तो 6 बजे शाम को उन्होंने जो डिसीज्ड की बॉडी है वो रस्सी के साथ, मींस ट्री के साथ पाई मिली। और एक जगह बताई है वो जो कि 100 मीटर थी उनके मोटरसाइकिल से दूर थी, मींस एक तरह का जो गले पे एक रोप थी, रस्सी थी, वो लगाई गई थी और उससे उनकी मृत्यु हो गई थी। और फिर जो उन्होंने उनके फादर को इन्फॉर्म किया और इंक्वेस्ट रिपोर्ट थी, पुलिस ने तफ्तीश की और 174 CRPC के तहत रिटन सुसाइड नोट और मोबाइल था वो पाया गया। और सुसाइड नोट में मेंशन किया था कि उनको अपीलेंट ने हरास किया है और स्टेटमेंट्स थी, विटनेस की रिकॉर्ड भी की गई। चार्जशीट थी वो फाइल की गई थी 21 जनवरी 2023 को। चार्जशीट में मेंशन किया था कि अपीलेंट ने ऑफेंस कमिट किए हैं जो कि 306 इंडियन पीनल कोड में आता है। सुसाइड के नोट के जो कंटेंट्स हैं वो बताया गया। सुसाइड नोट से ये पाया गया कि जो स्टेटमेंट थी विटनेस की वो रिकॉर्ड की गई थी इस इफेक्ट पे कि जो डिसीज जो है वो जो डिस्टर्ब थे कुछ मंथ से, जब उन्होंने मेंशन किया गया तो उन्होंने बताया कि अपीलेंट जो है वो हरास कर रहे हैं और रीपेमेंट ऑफ द लोन, एक लोन लिया था किसी मीन्स एक इंडिविजुअल का नाम बताया और एक सोसाइटी के बारे में बताया गया है
वहां से एक उन्होंने लोन लिया गया था और अपीलेंट का नाम था वो बताया गया था। अब जो फॉरेंसिक लेबोरेटरी ने कंफर्म किया कि जो ऑडियो रिकॉर्डिंग थी, कन्वर्सेशन थी डिसीज्ड की और अपीलेंट की, और उसके जो ट्रांसक्रिप्ट्स थे वो भी यहाँ पर प्रोड्यूस किए गए थे, वो भी प्रोड्यूस किए गए थे, और उसके जो एक्सट्रैक्ट्स थे वो यहाँ बताए गए हैं। जो मीन्स कम्युनिकेशंस हुई थी, ट्रांसक्रिप्ट्स थे वो बताए गए हैं, ये सारे ट्रांसक्रिप्ट्स के बारे में बताया गया है। अब हम लीगल एस्पेक्ट्स पे चलते हैं। अपीलेंट ने यहाँ पर प्रे की थी कि उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाए प्रोसीडिंग से, लेकिन जो मटेरियल्स अवेलेबल थे 28 फरवरी 2023 को जो फर्स्ट एडिशनल सेशन जज थे उन्होंने चार्जेस थे वो फ्रेम कर दिए थे, और अब वहां से एग्रीवेट होकर अपीलेंट ने हाई कोर्ट में रिवीजन पिटीशन डाली थी जो कि खारिज कर दी थी। अब उसके अगेंस्ट में यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपील थी वो डाली गई थी, स्पेशली पिटीशन थी वो फाइल की गई थी। अब 306 का जो केस क्या होता है, 306 का आता है इंडियन पीनल कोड में, जो कि अब बीएनएस में आ गया 108 के अंदर, वो जो बताता है अबेटमेंट टू सुसाइड। कोई भी पर्सन अगर सुसाइड करता है, अगर किसी ने अबेट किया हो, मीन्स कोई भी पर्सन अगर सुसाइड करता है उसे अगर अबेट किया हो कि कमीशन ऑफ सच सुसाइड, तो उसे पनिशमेंट होती है फॉर ए टर्म जिसकी अवधि 10 साल तक हो सकती है और फाइन भी हो सकता है इसको। तो अबेटमेंट का भी डेफिनेशन जो है इंडियन पीनल कोड में दिया हुआ है, वो 107 इंडियन पीनल कोड में बताया हुआ, जो कि कहा गया है अबेटमेंट ऑफ थिंग को। अबेटमेंट किसे कहते हैं? किसी ने अगर इंस्टिगेट किया हो या फिर इंगेज किया हो एक से अधिक पर्सन से और कॉन्स्पायर किया हो कि इस काम करने के लिए, और अगर एक्ट और इलीगल ओमिशन होती है उस कॉन्स्पेरेंसी से ताकि वो काम किया जा सके, तो फिर या फिर थर्ड पर डिफाइन किया गया था एड करना किसी प्रकार से एक्ट या इलीगल ओमिशन, ताकि वो व्यक्ति कार्य कर सके। तो प्लेन लैंग्वेज पढ़ने के बाद इंग्रेडिएंट थे 306 के, तो अक्यूज्ड को ने पहले अबेट किया होना चाहिए कमीशन ऑफ सुसाइड के लिए, जिसे अबेट किया जाता है पहले तो जो पर्सन अबेट तभी कर सकता है अगर उसे इंस्टिगेट किया हो या फिर एंगेज किया हो एक या दो पर्सन से कॉन्स्पेरेंसी के तौर पे कि वो व्यक्ति जो है कार्य करे अगर कोई एक्ट या इलीगल ओमिशन होती है उस कॉन्स्पेरेंसी से, ताकि इन ऑर्डर टू डू थिंग और इन ऑर्डर टू डू थिंग, और फिर थर्ड बात बताई गई थी कि इंटेंशनली जानबूझ के एड किया जाना चाहिए एक्ट या फिर किसी प्रकार के इलीगल ओमिशन, ताकि वो कार्य किया जा सके। तो ये जजमेंट्स बताई हुई थी स्वामी प्रहलादास वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश की। तो उसमें भी बताया था कि अपीलेंट ने उस केस में बताया था कि गो एंड डाई का एक लगाया गया था, तो उसके बाद डिसीज ने सुसाइड कर ली थी। तो कोर्ट ने अपनी ऑब्जर्वेशन थी वो बताई थी, उसमें बताया था कि इस प्रकार के एक्ट से मेंस रिया जो है वो नहीं रिफ्लेक्ट होता, मींस गिल्टी इंटेंशन मेंस रिया की जो है वो कोई व्यक्ति किसी को उस व्यक्ति में कह दिया था गो एंड डाई, तो उस व्यक्ति ने सुसाइड कर ली थी। कोर्ट ने कहा था कि मेंस रिया उसमें अट्रैक्ट नहीं होता है, जो इसे कहते हैं मेंस रिया मींस गिल्टी इंटेंशन जो है, मींस ऑफेंडर की मींस अक्यूज की उसमें कोई मींस रिया नहीं था। तो यहाँ मदन मोहन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात एंड अदर्स की जजमेंट भी आई थी, उसमें भी यहाँ पर रिलाई किया। तो कहा कि 306 का जो सेक्शन है और जिसमें स्पेसिफिक अबेटमेंट कॉन्टेम्पलेटेड है 107 के अंदर इंडियन पीनल कोड में, उसमें कहा गया था कि जो इंटेंशन अक्यूज्ड की ऐसी होनी चाहिए कि वो एड करे या इंस्टिगेट करे या अबेट करे कि डिसीज्ड को कि वो सुसाइड कर ले, तभी जो 306 का जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो अट्रैक्ट होते हैं। और भी जजमेंट्स हैं उस पर रिलाई किया। अब यहाँ पर कोर्ट ने क्या बताया देखिए, कहा कि कोई भी 306 इंडियन पीनल कोड के परव्यू में आने के लिए एक केस ऑफ सुसाइड होना जरूरी है, और कमीशन ऑफ सैड ऑफेंस ऑफ पर्सन जिसने अबेट किया हो तो उसका एक एक्टिव रोल होना जरूरी है, जिसने उसको इंस्टिगेट किया हो या फिर कुछ ऐसा एक्ट किया हो जो उसने फैसिलिटेट कर दिया हो कि ये सुसाइड के लिए सुसाइड कमिट कर दी हो अगले ने। तो एक्ट ऑफ अबेटमेंट जो है वो जो पर्सन जिस पर चार्ज किया जाता है, तो ऑफेंस पहले प्रूफ करना प्रोसिक्यूशन को बहुत जरूरी होता है। मींस अगर अबेटमेंट प्रूफ नहीं होगी तो फिर इससे सुसाइड हो गई तो वो चीज अलग है, लेकिन अगर अबेटमेंट को भी प्रूव करना होगा जो कि प्रोसिक्यूशन को एस्टेब्लिश करना होगा जब कन्विक्शन की जा रही है 306 के अंदर। अब जजमेंट्स आई थी एम मोहन वर्सेस स्टेट की और रमेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ की, तो वहां के भी कंटेंट्स हैं यहाँ पर रेज बताए थे। उस जजमेंट के कंटेंट्स यहाँ पर बताया कि उसमें बताया था कि अगर किसी पर्सन को कन्विक्ट कर रहे हैं 306 के अंदर, तो ये एक मेंस रिया होना जरूरी है, तभी
ऑफेंस हो सकता है, कमीशन होगा, माना जाएगा। और इसमें एक जिसने अक्यूज का एक एक्टिव एक्ट होना चाहिए या फिर डायरेक्ट एक्ट होना चाहिए जिससे डिसीज ने सुसाइड की हो। उसके बाद डिसीज के पास कोई अदर ऑप्शन नहीं है, और एक्ट जो है वो इस इंटेंशन से किया जाना चाहिए कि वो डिसीज को पुश कर दे कि इस पोजीशन में आ जाए कि उसको सुसाइड करनी है। तो अब यहाँ पर बताया कि जो रिक्वायरमेंट्स थी इंस्टिगेशन की, तो अक्यूज्ड का एक प्रकार का एक्ट होना चाहिए या फिर ओमिशन होनी चाहिए या फिर कंटिन्यूअस कोर्स ऑफ कंडक्ट इस प्रकार का होना चाहिए कि जो उसने इस प्रकार के जो सर्कमस्टांसेस उत्पन्न कर दिए हों कि डिसीज के पास कोई अदर ऑप्शन ना हो, वो सुसाइड कर ले। और यहाँ पर कहा कि जो वर्ड्स अटर्ड किए गए हों, मीन्स गुस्से में कोई वर्ड्स बोले गए हों, एंगर पे या फिर इमोशन में, बिना किसी मंशा के कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, ऐसे में कहा कि इसमें इंस्टिगेशन नहीं कह सकते, कोर्ट ने यहाँ पर बताया। और फिर कहा कि उसी प्रिंसिपल को हम इस केस में अप्लाई करते हैं। हम यहाँ से कन्विंस्ड हैं कि कोई ग्राउंड नहीं बनता कि ये फ्रेम किया जाए चार्जेस 306 के इंडियन पीनल कोड के अगेंस्ट द अपीलेंट। अगर हम इसको प्रोसिक्यूशन के केस को बिना किसी ऑब्जेक्शन के मान भी ले और सुसाइड नोट को पढ़ने के बाद भी ये रिवील्स करता है कि जो अपीलेंट जो है वो डिसीज से लोन की रिपेमेंट के लिए मांग रहा था, पैसे मांग रहा, मीन्स लोन को रिपे करने के लिए कह रहा था, जो कह रहे थे, जो कि गारंटी दी थी डिसीज्ड, गारंटी बाय द डिसीज ने गारंटी की थी, और जो एडवांस किसी व्यक्ति को हो गए थे, तो मींस डिसीज ने गारंटी दी थी। यहाँ पर अगर कहीं बोल दिया तो उसे आरएस समझ लीजिएगा। यहाँ पर बताया कि डिसीज ने गारंटी दी थी, लोन जो है वो डिसीज ने नहीं लिया था। मैं क्लेरिफाई कर देता हूँ इसमें, अगर ऊपर कहीं बोल दिया गया तो उसे अमेंड कर लीजिएगा। और जो कि एडवांस किसी दूसरे व्यक्ति को किए गए थे। अब यहाँ पर कहा था कि अपीलेंट्स, यहाँ पर कहा कि इट कुड नॉट बी सेड कि जो अपीलेंट जो है अपनी जो ड्यूटी परफॉर्म की थी और रियलाइजेशन की जो आउटस्टैंडिंग लोन्स थे जो एम्प्लॉयर के बिहाफ पे जो काम किए, जो एम्प्लॉयर के बिहाफ पे जो काम कर रहे थे, तो उसे ये नहीं माना जाएगा कि उन्होंने इंस्टिगेट किया डिसीज्ड को कि वो सुसाइड कर ले। तो अगर ट्रांसक्रिप्ट्स को भी देखें तो ये पोर्शंस को जो भी एम्फसाइज किया गया है, अगर हम उसे लिटरली टेकन अप करें, और यहाँ पर ये नहीं कहा जा सकता कि अपीलेंट ने इंटेंशन थी कि वो डिसीज को उन्होंने इंस्टिगेट के लिए, मींस उनकी किसी प्रकार की इंटेंशन थी कि वो सुसाइड करने के लिए उन्होंने इंस्टिगेट किया हो। और इस साथ में कहा कि ये भी नहीं कहा जा सकता कि अपीलेंट ने अपने एक्ट से, सर्कमस्टांसेस से, अपने एक्ट से इस प्रकार के सर्कमस्टांसेस क्रिएट कर दिए थे जिसकी वजह से डिसीज्ड के पास कोई अदर ऑप्शन नहीं थी कि वो सुसाइड कर ले। तो अब यहाँ पर बताया कि अगर हम अपीलेंट्स को की आर्म चेयर पर देखें तो जो एक्सचेंजेस हुए थे डिसीज्ड के साथ, बेशक वो, हालांकि वो मींस गुस्से में कहे गए थे, तो उनकी कोई इंटेंशन नहीं थी कि डिसीज के पास कोई अदर ऑप्शन ना हो बल्कि वो सुसाइड कर ले। तो कंक्लूजन से हम ये निकल के आते हैं कि जो रियलिस्टिक अप्रोच ये निकल के आती है कि एफआईआर जो लॉन्च भी यहाँ पर 2 महीने के बाद की गई थी, 2 महीने 20 डेज के बाद जो है वो लॉन्च की गई थी। अब कोर्ट ने एक जनरल ऑब्जर्वेशन दिया है, वो देखिए। उसमें कोर्ट ने कहा कि कई लास्ट सेवरल डिकेड्स, कई सालों से, मींस कई दशकों से ये प्रैक्टिस रिटेरेट किया जा रहा है, ये मींस ये बाबा ये लिया जा रहा है कि जो सेक्शन 306 जो अब बन गया 108 और सेक्शन 45 जो बीएनएस बन गया, भारतीय न्याय संहिता का जो पार्ट बन गया, वो उसे अट्रैक्ट किया जा रहा है। अब यहाँ पर उन्होंने कोर्ट ने कहा कि यहाँ पर ब्रीच इस प्रकार का हो रहा है कि जो सेक्शन 306 जो है वो कैजुअली लिया जा रहा है पुलिस द्वारा। जो पर्सन्स इन्वॉल्व हैं जिन केसेस में, तो थ्रेशोल्ड जो है अगर बनता है तो उन्हें छोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन जो प्रोविजन जो इस तरह डिप्लॉय नहीं करना चाहिए इन इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट में, ओनली टू assuage द इमीडिएट फीलिंग्स, मींस उनकी जो फीलिंग्स को शांत करने के लिए, जो डिस्ट्रॉट फैमिलीज हैं डिसीज्ड की, मान लीजिए किसी की डेथ हो गई फैमिली में, और उनकी जो फीलिंग्स को शांत करने के लिए नहीं सिर्फ इसको डिप्लॉय कर देना चाहिए। कोर्ट ने ऐसा बताया। जो कंडक्ट ऑफ प्रपोज्ड अक्यूज्ड का और डिसीज्ड का और इंटरेक्शन जो है कन्वर्सेशन के, जो अनफॉर्चुनेट डेथ होती है डिसीज्ड की, तो उसको एक प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लेना चाहिए, ना कि डाइवोर्स्ड फ्रॉम डे टू डे रियलिटी, जो डे टू डे रियलिटीज ऑफ लाइफ से उसको हटा कर नहीं देखना चाहिए। तो अब यहाँ पे बताया कि जो हाइपरबोल्स बढ़ा चढ़ा के अगर बताया जाती एक्सचेंजेस होती हैं, वो कुछ नहीं होती बल्कि एक ग्लोरीफाइड की जाती है कि ऐसे इंस्टिगेशन हुई है जिसकी वजह से सुसाइड की है। तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो है वो सेंसिटाइज्ड होनी चाहिए, और जो लॉ ले डाउन किया गया है इस कोड द्वारा 306 में, मींस कोड ने एक प्रकार के एक प्रेसिडेंट द्वारा एक लॉ क्रिएट बना दिया है कि इस तरह की
किस तरीके से इनको लेना चाहिए। 306 का जो इंग्रेडिएंट्स का जो इंटरप्रिटेशन है वो कोर्ट ने निकाली है कि पर्सन जो है वो अब्यूज मींस जो अब्यूज प्रोसेस ऑफ द जो लॉ है उसके उसको मींस उनको मींस नहीं करना चाहिए। मींस पर्सन को दे आर नॉट सब्जेक्टेड टू द अब्यूज प्रोसेस ऑफ द टोटली अनटेनेबल प्रोसिक्यूशन। जो ट्रायल कोर्ट्स को भी यहाँ पर ग्रेट कॉशन के साथ एक्सरसाइज करना चाहिए और एक मैकेनिकली फ्रेम चार्ज नहीं कर देने चाहिए कि कोर्ट जो है कि एफआईआर फाइल हुई है, चार्जशीट फाइल हुई है, तो चलो एक मैकेनिकली 306 के अंदर केस बन रहा है तो उसे रजिस्टर कर देना चाहिए। तो कोर्ट ने कहा है कि ऐसे मैकेनिकली ना देखें। जब इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ने अगर डिसरिगार्ड कर दिया है, अगर कोई सेक्शन 306 के जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसको डिसरिगार्ड कर देती है, मींस इंटरप्रिटेशन निकालती है, तो ट्रायल कोर्ट को देखना चाहिए कि वहां पर जो है जो मैकेनिकली अगर केस जो है रजिस्टर ना करे अक्यूज्ड के अगेंस्ट में। तो इस रीजंस के साथ हम यहाँ पर पाते हैं कि जो केस जो है अपीलेंट का वो ग्राउंडलेस है और फ्रेमिंग ऑफ द चार्जेस 306 के तहत, इसलिए हम डिस्चार्ज करते हैं अपीलेंट को। जो प्रोसीडिंग्स थी और जो कि फर्स्ट एडिशनल सेशन जज की कोर्ट में हुई थी और क्वैश कर देते हैं, सेट असाइड कर देते हैं प्रोसीडिंग्स को। तो ऐसे में जो अपील है वो अलाउ की जाती है और इम्प्यूज्ड ऑर्डर था हाई कोर्ट का उसको सेट असाइड कर देते हैं। मतलब किया कर दिया था कोर्ट ने 17 जनवरी 2025 को यह जजमेंट आई थी। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।